कुछ अस्त्र हाथों से नहीं चलते, वो चलाए जाते हैं निष्ठा से। और कुछ वंश खून से नहीं, त्याग से जन्मते हैं। आदि अब त्रिलोक सूत्र बन चुका था, लेकिन अब उसे खोजनी थी वो चेतना जो उस सूत्र को सांसारिक जीवन दे सके। एक किशोर एकल मिट्टी में आकृतियां बना रहा है। उसके हाथ कांपते नहीं, पर उसकी आंखें कभी किसी की तरफ नहीं देखती। लोग कहते हैं वो गूंगा है, पर वो सुनता है धरती की नब्ज। रात को आकाश से एक नीला चिन्ह गिरता है, आदि का डीएनए चिन्ह। जैसे ही एकल उसे छूता है, उसे दिखते हैं पुराने युद्ध। अर्जुन नहीं, एकलव्य नहीं, बल्कि उनके छूटे हुए छायाएं। हम तुझे नहीं देख पाए, इसलिए तुझ में जन्म लिया है। इंगा, लिंगा और त्रिवेदी की सभा। इंगा कहते हैं, अगर आदि अब सूत्र है तो उसे बांधना पाप है, उत्तराधिकारी को स्वयं तय करने दो। त्रिवेदी कहते हैं, पर क्या वो योग्य है, उसे किसी गुरु ने नहीं छुआ। लिंगा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, धरती ही उसका पहला गुरु है। चैक्रम संगठन एकल को पकड़ना चाहता है। उनका मकसद आदि की चेतना को उसके माध्यम से बांधना। पर जब सैनिक उसे घेरते हैं, एकल कुछ नहीं बोलता। वो बस मिट्टी में एक चिन्ह बनाता है, और तभी पेड़, पक्षी और पत्थर जाग उठते हैं। आदि और एकल का आत्मिक संवाद। आदि की चेतना प्रकट होती है, मैं सूत्र हूं, पर अब तुझे वो बनना है जो इस सूत्र को प्राण दे सके। एकल मौन में, तो मुझे नाम नहीं चाहिए, केवल कर्म। युद्ध का यज्ञ। इंगा, लिंगा, त्रिवेदी गुप्त स्थान पर यज्ञ आरंभ करते हैं। कुंडली पथ यज्ञ। आदि की डीएनए ऊर्जा एकल के चारों ओर घूमती है, और पहली बार उसकी आवाज निकलती है, मैं केवल वंश नहीं, मैं उन सभी की गूंज हूं जिन्हें कभी कोई गुरु नहीं मिला। अंतिम शब्द। एकल अब उत्तराधिकारी है, पर उसका नाम शायद इतिहास में न लिखा जाए, क्योंकि कुछ योद्धा इतिहास नहीं बनते, वो इतिहास को दिशा देते हैं।